नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एक पत्रकार ने गौतम अडानी के मामले को लेकर सवाल पूछा था। सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि दो देशों के नेता निजी मामलों पर कोई बात नहीं करते। उनके इस बयान पर अब कांग्रेस नेता ने यानी राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम किया है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया है। जब मित्रों का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई? इस सवाल को पूछे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न ही बात करते हैं। जो बाइडेन के कार्यकाल में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आरोप था कि अडानी ने सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट में फायदा पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन करीब 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। शादाब रिजवी, क्या कहेंगे? देखिए, रिश्वत तो रिश्वत होती है, चाहे वो इस देश में दी जाए या वो दूसरे देश में दी जाए। और रिश्वत की जो पराकाष्ठा है, रिश्वत के जो मायने हैं, वो हर देश में एक हैं। और दूसरी बात, मोदी जी अपने ही बयान में ये कह रहे हैं कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की नीति से काम करते हैं जी। तो जब वसुधैव कुटुंबकम की नीति होगी तो गौतम अडानी भले ही हिंदुस्तान की या इंडिया की बात कर रहे हो, यहाँ की कहानी हो, यहाँ पे भ्रष्टाचार के मामले उठ रहे हो, और अगर विदेश में वो जाकर कहीं भी भ्रष्टाचार करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम वहां भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। और अगर उनके परिवार में 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जा रही है तो नरेंद्र मोदी जी को तो संज्ञान लेना चाहिए, या फिर उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए वसुधैव कुटुंबकम की नीति से हम चल रहे हैं। तो अगर कहीं किसी और देश में 2100 करोड़ की रिश्वत का मामला आता है और मोदी जी से सवाल पूछा जाता है तो मोदी जी ये कहकर बात को खत्म कर देते हैं कि दो देशों के नेता जब आपस में बात कर रहे हों, अब दो देश दिखाई दे रहे हैं, फिर वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। तो मोदी जी को ये क्लियर करना चाहिए कि वो दो देशों की बात कर रहे हैं या फिर सारे विश्व को एक बता रहे हैं। कहीं वो दो देश अलग अलग देश बता रहे हैं, कहीं वो पूरे विश्व को एक परिवार बता रहे हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो ये भी कहने लगे कि कुटुंबकम की बात है, परिवार ने परिवार को दिया, परिवार ने लिया, परिवार से लिया। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि इसलिए मोदी जी का स्टैंड खुद क्लियर नहीं है, वो अपनी बातों में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। शायद वो ये भूल गए हैं कि चाहे जो हो, अडानी पर जवाब उनको देना पड़ेगा। और इस देश की जो संपत्ति अडानी के नाम उन्होंने कर रखी है, इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई, मोटी कमाई जो अडानी के तिजोरी में बंद हुई पड़ी है और अडानी के गोदामों में भरी पड़ी है, तो इस देश को तो जवाब देना पड़ेगा। देश की मीडिया के सामने, चाहे वो भले ही जब से प्रधानमंत्री बने हों प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे हों, विदेश में भी जर्नलिस्ट हैं, वो सवाल करेंगे। एक बार बचेंगे, दो बार बचेंगे, पकड़ में आना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो बनता ही है। अगर यहाँ नहीं देंगे तो विदेशों की मीडिया सवाल करेगी तो जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दोगे तो फिर सवाल उठेंगे और सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा जब तक जवाब नहीं मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।